आप में से जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आधों के अभी स्कूल चल रहे होंगे एंड कुछ के कॉलेजेस। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने स्कूल टाइम पर कितनी बार ये न्यूज़ बोली है स्टेज पर जाकर, या थॉट ऑफ द डे बोला है, या जो कॉलेजेस में है उन्होंने कितनी बार प्रेजेंटेशन दी है या कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज करा है। आई बेट 90% ऑफ लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा होगा, एंड अगर करा भी होगा तो एक या दो बार करा होगा, एंड वो भी जबरदस्ती ही करा होगा। वो स्टेज का डर, स्टेज पर जाना, कुछ गलत बोल देना, इन सब का रीज़न होता है सोशल एंग्जाइटी। एंड यू नो व्हाट, क्लास 10 तक मैं भी ऐसा था। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ज़रूर क्लियर कर दूँ, अगर आप उनमें से हो जो सोचते हैं कि स्टेज पर जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये तो फुद्दुओं का काम है, असली कूल बंदे तो वो होते हैं जो ऑडियंस में बैठकर कोने में हा ही करते हैं। तो कांग्रेचुलेशन फुद्दू, आप बन गए हो। यू नो व्हाट, आप फुद्दू भी नहीं बने हो, आप मदर चो। कज़िनों मैंने देखा है, मेरे स्कूल में भी बहुत थे, एंड अगर मैं पर्सनली खुद भी कुछ करता था तो मुझे एक ही बात सुनने को मिलती थी, ये तो मैम का चमचा है। खैर वो सब छोड़ो, अभी हम बात करते हैं कि मैंने ये सोशल एंग्जाइटी कैसे ओवरकम करी। तो ग्रोइंग अप मैं भी एक इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, बट आई चेंज्ड इट। टेक अ लुक एट दिस। A world where every battle is not just fought on the battlefield, but within the heart and the mind. We thank you for such an enchanting portrayal of this epic tale. May the values of Mahabharata, courage, wisdom, and integrity continue to inspire us all. यू नो, इट्स रियल फनी कि जिस बंदे से एक दो बंदों के आगे नहीं बोला जाता था, वो 1000 2000 बंदों के आगे एंकरिंग कर रहा है। मैंने केवल एक लैंग्वेज में नहीं, बल्कि 3 लैंग्वेज में कर रखी है। हिंदी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, साक्षी बनेंगे जो मनुष्य को मनुष्य की प्रकृति और हमारे विकल्पों की याद दिलाता है। पंजाबी, किताब मैं भी मंदाया पंजाबियां दा खाना रहना सहना नाले आ हा सरसों दा साग नाले मक्की दी रोटी। एंड इंग्लिश, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। बट द रियल क्वेश्चन आता है, मैंने ये सब करा कैसे? तो मैंने अपनी क्लास 10th एंड 12th दोनों डिफरेंट स्कूल से कर रखी है, एंड जहाँ से मैंने अपनी 10th कर रखी है, वहाँ तो मेरी इमेज थोड़ी वैसी सी थी, इंट्रोवर्ट टाइप सी, कि ये कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है। एंड ये मुझे खुद भी पता था कि मेरी इमेज थोड़ी वो है एंड मुझे इम्प्रूव करना है। तो जब मैं 10th से +1 +2 डिफरेंट स्कूल में गया, तो मुझे खुद पता था कि ये मेरा लास्ट चांस है इम्प्रूव करने का, क्योंकि कॉलेज कॉलेज में तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने उसी माइंडसेट से गया था इम्प्रूवमेंट की, एंड मैंने इम्प्रूवमेंट करी। एंड इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने सबसे पहला काम करा कि थिंक लाइक यू आर द मैन। अपने आप को एक फेक पर्सपेक्टिव देना कि यू आर द मैन, यू रूल दिस प्लेस, यू ओन दिस प्लेस। देखो, लंबा बोला हुआ झूठ भी सच बन जाता है, एंड हमने इसी बात को अपने एडवांटेज में लेना है। देखो, व्हेन यू थिंक लाइक यू आर द मैन, उससे जो रियलिटी बिल्ड होएगी, भले ही फेक होएगी, पर जो रियलिटी बिल्ड होएगी उससे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा। एंड जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा तो पीपल विल नोटिस इट, एंड पीपल बात करने से पहले सबसे पहले नोटिस करते हैं आपका कॉन्फिडेंस, आपने आपको कैसे प्रेजेंट करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सेट्रा। तो जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो पीपल के अंदर भी एक रियलिटी बिल्ड होएगी आपकी पॉजिटिव। एंड अगर पीपल के अंदर आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन गया तो वो बदलना बहुत मुश्किल होता है। देयर इज अ रीजन कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऑलवेज रिमेंबर, बंदे ये कभी याद नहीं रखते कि आपने क्या बोला, पर बंदे ये जरूर याद रखते हैं कि आपने उनको फील कैसा कराया। तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, पीपल विल नेवर रिमेंबर व्हाट यू से, बट दे विल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। जस्ट टेक अ लुक एट दिस क्लिप। Today I stand here with the dream of building a new Nepal. ये क्लिप एक नेपाल के स्टूडेंट की है, एंड भले वहाँ काफी लोगों को इंग्लिश ना समझ आती हो, पर वो जो पावर एंड डिमांडिंग टोन है उस वॉइस में, वो सबको फील कराई होगी। अब बंदों को बेशक ये नहीं याद रहेगा कि इसने क्या बोला था, पर उनको ये जरूर याद रहेगा कि हाँ उसने फील क्या कराया था, वो डिमांडिंग प्रेजेंस जरूर याद रहेगी उनको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पीक एन अंडरटोन वॉइस एंड रिप्लेस योर फीलिंग वर्ड्स विद साइलेंस। इसका क्या मतलब है कि स्पीक इन एन लोअर पिच और अपने फीलिंग वर्ड्स को साइलेंस से रिप्लेस कर दो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने सेंटेंस को हायर पिच पे एंड करूंगा और फीलिंग वर्ड्स यूज करूंगा तो वो कुछ ऐसा साउंड करेगा कि ब्रो, तू कल आ रहा है। लाइक दिस इवन साउंड्स फनी, दिस साउंड्स पैथेटिक। वाइल अगर मैं इसको लोअर पिच पे एंड करूंगा एंड फीलिंग वर्ड्स को कंप्लीटली शांति से रिप्लेस कर दूंगा तो वो कुछ ऐसा साउंड करेगा, ब्रो यू आर कमिंग टू नाइट, राइट। लाइक ये साउंड डिमांडिंग करता है, एंड देयर इज अ हाई चांस कि पीपल इसको बिलीव करेंगे ना कि दूसरे को, उसकी तो बेइज्जती होगी। ऑल्सो टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स,
स्टार्ट रीडिंग बुक। जैसे मेरे पास यहाँ पे द समुराई सीरीज है, इसके अंदर 3 बुक्स है। द बुक ऑफ एवरिंग्स बाय मियामोटो मुसाशी, द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्जू एंड हानागाकुरे द वे ऑफ समुराई बाय यामामोटो। ऐसी कोई बुक उठा लो और उसका कोई भी पैराग्राफ उठा लो और उसको अलाउड पढ़ो। इतनी ज़ोर से पढ़ो कि तुम्हें खुद सुनाई दे। जैसे मैंने बुक खोली, ऐसे मैं कोई भी पैराग्राफ उठा लूँगा। At this point, friends arrived and accompanied Yohei back. After his wound healed, he was ordered to commit seppuku. At this time, he called his friend Jinku and they drank together as a farewell cup together. ऐसे कोई भी पैराग्राफ उठाओ और उसको पढ़ो। एंड बोनस पॉइंट, अगर आप ऐसे पैराग्राफ उठाकर उसको खुद को एक्सप्लेन करोगे तो इससे एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी एंड अंडरस्टैंडिंग बेटर होएगी, तो इट्स अ बेनिफिट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग सोशल एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कल्प्रिट है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्यों इतना ओवर थिंक करते हो? एक तो जिंदगी है छोटी सी, इसके बाद कौन देखेगा कौन क्या था, कौन क्या करता था, क्या बोलता था। मरने के बाद भी बंदे 2 दिन याद रखते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। हर बात का परफेक्ट रिप्लाई ना सोचा करो, इतना ओवर थिंक ना करे करो। ग्लोरिया सनम ने एक बात बोली थी कि परफेक्शनिज्म इज एन इंटरलाइज्ड ऑपरेशन। ये तुम्हारा परफेक्शनिज्म ही है जो तुम्हें ऑपरेस कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इतना नहीं सोचना। किस बात से डरते हो? रिजेक्शन से? रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं तो मानता हूँ तुम अपने आप को एक मैन नहीं बोल सकते अगर तुम अपने पास्ट रिजेक्शन पर हंस ना सको, उसको एक ह्यूमरस वे में ना ले सको। तो ऑलवेज रिमेंबर, जिंदगी छोटी सी है, इतना नहीं सोचना, ना ही ओवर थिंक करना है। टेक द स्टेप, टेक द डिसीजन। इतना ओवर थिंक करके क्या ही करोगे? जिंदगी छोटी सी है, क्या फर्क पड़ता है कौन ही जज करेगा? एंड इन द एंड, डज इट इवन मैटर? दे गोना डाई एनीवे। उफ, वेल आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, सतर्क रहो एंड एज यूजुअल, पीस आउट।